हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 मई का, उसका मैं थर्ड जो शिफ्ट है उसकी क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो थे उनके आंसर के साथ साथ में जो उनके साथ में और क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको आगे की जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैंने आपके जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे यहाँ पर देने की कोशिश। आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं यही क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब इन टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को लेकर ही जो है क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये अच्छी वीडियो रहेगी और इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपको अपने एग्ज़ाम को जो है अच्छे से देने की, उसको प्रिपेयर करने की। इससे मैं कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो कराए ही गए हैं कि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो और भी क्वेश्चन जुड़ते हैं जो संभावित है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो आगे आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आपको जो है हिसाब ही होने वाला है इन क्वेश्चंस का, आपकी जो है रिकॉलिंग पावर अच्छी होगी अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं। अगर जो आपके आगे जाकर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपके लिए ये उपयोगी रहेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देख लेते हैं। इनके साथ में जो और भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके मैं क्लियर करते हुए चलूँगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की। अब यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो, तो ये 1888 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से संबंधित नृत्य है। राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें से हमारा जो है कालबेलिया जो है राइट आंसर था। तो इसके अलावा राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं? तो वो है घूमर, गणगौर, भवई, कच्ची घोड़ी, चारी, कठपुतली, तेहरताली इत्यादि। ये सब क्या है? ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरे नंबर पर है जनगणना के जनसंख्या के आधार पर? तो वो कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और प्रथम नंबर पे कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद कौन सी रही? 7 नंबर की जनगणना रही। ठीक है, अब स्वतंत्रता मिली उसके बाद में जो भी गणनाएं हुई हैं तो ये 7वीं जनगणना हमारी रहेगी। ठीक है, महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत का 9.28% है। ठीक है, महाराष्ट्र भारत की जो पूरी जनसंख्या है उसका जनसंख्या का 9 to 8% है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है दिल्ली, और दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, और तीसरे नंबर पर है पुडुचेरी। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, और तीसरे नंबर पर पुडुचेरी है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दानी, जिसे हम दुर्दानी भी कहते थे, अहमद शाह दुर्दानी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का वो कब हुआ था और किसके बीच हुआ था ये भी हम देख लेते हैं। तो ये 1526 में हुआ था और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और द्वितीय जो पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में, और ये है हेमचंद, जिसे हेमू भी कहते हैं, और अकबर के बीच हुआ था। हेमचंद और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है पानीपत के युद्ध वगैरह जो भी युद्ध हैं जितने भी, वो सब युद्ध की जो वीडियो मैंने एक सीरीज़ बना रखी है, वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो यहाँ पर किसके जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 23 है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1956 में अनैतिक तस्करी पर रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था।
कब हुआ था अधिनियम पारित? 1956 में हुआ था, अनैतिक तस्करी पर रोकथाम के लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस महीने में किया गया था? देखिए किस महीने में किया गया था, तो फरवरी में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर महीना पूछा गया है तो फरवरी में किया गया था। ये जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? चीन के बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? चीन के बीजिंग में जो है ये आयोजित किए गए थे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, और इसका जो डेट थी तो वो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक रही। ठीक है, अब हम बात करें कि अब इसके बाद में जो आयोजित होंगे वो कहाँ पर होंगे? ओलंपिक 2026 वाले जो होंगे तो वो कहाँ होंगे? तो वो होंगे इटली में। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक जो है इटली में आयोजित होंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहे रंग दो लाल गीत जो गाना है उसके कोरियोग्राफर कौन थे जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला था? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में ही जो हमारे आंसर भी निकल जाता है। यहाँ पर हमारा एक कि 1986 में जो है पद्म विभूषण मिला था उस व्यक्ति को जिसने मोहे रंग दो लाल गीत लिखा था। ठीक है, अब वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने मोहे रंग दो लाल गीत लिखा था? तो वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो इसके साथ में जुड़े हुए जो और क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए ये जो है बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। ठीक है, इन्होंने बाजीराव मस्तानी 2015 में जो आई थी उसमें मोहे रंग दो लाल जो है गाना गाया था। वहीं काहे छेड़े मोहे गीत जो है वो देवदास में है जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये भी जो है इन्होंने इसमें भी गीत गाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमारा एक और जो है क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाँ आंसर भी निकल कर आता है कि 1986 में जो है पद्म विभूषण किसे मिला था? बिरजू महाराज को मिला था। ठीक है, ये कोरियोग्राफर है। तो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके साथ में और कुछ क्वेश्चन भी जो है जुड़ते हैं, तो वो कौन से हैं जो कि आपके क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, या जिनका एमटीएस का एग्जाम रह रहा है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1951 में मानी जाती है। कौन सी? स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वहीं बिहार से कम घनत्व वाला राज्य है। वहीं बिहार क्या है? कम घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, कम घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घनत्व के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो है सिक्किम। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो यहाँ पर बताए हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन्हें भी तैयार कीजिए, जो हो सकता है कि क्या पता इनमें से आपके लिए आगे जो है क्वेश्चन बने, आपके लिए इसमें से क्वेश्चन जो है आगे आ जाए। तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ध्यान से इन्हें देखते रहिए, स्किप मत। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हालांकि आप इस क्वेश्चन को शायद जानते भी होंगे, अच्छी तरह से आप वाकिफ़ होंगे। तो कौन है ध्यानचंद? ये क्या है? हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो ये हॉकी से संबंध रखते हैं। ठीक है, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है ना? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। किनका? मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनको भारतीय हॉकी का जनक माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का जनक माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका जो संबंध है वो तबला से है। यह सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं और उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 में हुआ। कब हुआ? 9 मार्च 1951 में जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नेल्सन मंडेला की। यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। कैसे राष्ट्रपति बने? अश्वेत राष्ट्रपति बने। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, चलिए हमारा जो यहाँ पर देख लेते हैं इससे जुड़े और क्वेश्चन जो है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मजीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। इस पुस्तक को लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयुष्मान भारत किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? देखिए यहाँ पर जो स्कीम निकल रही है ना उनके बारे में भी बहुत पूछा जा रहा है, तो स्कीम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है।
इस योजना को 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 में जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को, उस दिन झारखंड के रांची जिले में आरंभ किया था। कहाँ पर? झारखंड के रांची जिले में आरंभ किया था। ठीक है, कब? भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन। वो है अमरावती कला की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? ऐहोल राजवंश शासक सतावाहन ने की थी। ठीक है, यह एक शैली है। अमरावती कला क्या है? एक शैली है। इस शैली में गौतम बुद्ध के विहारों को बताया गया है। इस शैली में क्या बताया गया? गौतम बुद्ध के विहारों के बारे में बताया गया है। यह शैली जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुई। ये शैली कहाँ विकसित हुई? कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। एक नदी कौन से राज्य से निकलती है? ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कमेंट करना है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 370 किस राज्य से हटाया गया? तो वो कहाँ से हटाया गया? जम्मू कश्मीर से हटाया गया। जैसे कि आप इससे वाकिफ़ होंगे, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पूरे भारत में जो है आपको आंदोलन, दंगे देखने को मिले, है ना। तो चलिए, हमारे यहाँ पर जो है इससे जुड़े और क्वेश्चन है। इसे हटाने की मंजूरी 5 अगस्त 2019 में दी गई थी। कब दी गई थी मंजूरी? 5 अगस्त 2019 में। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के द्वारा विशेष दर्जे दिए गए थे, जिसे 2019 में संसद द्वारा हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाया गया था? संसद के द्वारा हटाया गया था। पहले जो है ये जब हटे नहीं थे, मतलब जो अनुच्छेद 370 है और 35A है, उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर को काफ़ी ज़्यादा अलग दर्जे दिए गए थे। उनका अपना अलग एक ही जो है रूल चलते थे, लेकिन अब वो नहीं चल सकते। ठीक है, हट चुका है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर रेगुलर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर यह जो मिट्टी है कपास उगाने के काम आती है, इसलिए इसे जो है कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कैसी मिट्टी कहा जाता है? कपास मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे याद। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि वैदिक आश्रम व्यवस्था से संबंधित है। वैदिक आश्रम व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से जो हमारा राइट आंसर कौन था? वानप्रस्थ था। अब इसके अलावा देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन है, जैसे कि जो वैदिक जीवन 4 आश्रम और 4 वर्णों पर केंद्रित व्यवस्था है। ठीक है, जो वैदिक जीवन है वो 4 आश्रम और 4 वर्णों पर केंद्रित एक व्यवस्था है। अब ये जो आश्रम है वो कौन कौन से आश्रम है? तो एक तो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है वानप्रस्थ आश्रम और एक होता है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ण की, जो 4 वर्ण बताए हैं, तो वो कौन कौन से होता है? एक शूद्र होता है, एक वैश्य होता है, एक क्षत्रिय होता है और एक ब्राह्मण होता है। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? हमारी 3 सेनाएं कौन कौन सी होती है? ये तो आप क्वेश्चन जानते ही होंगे। तो हमारी 3 सेनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जिसे हम नभसेना भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसे कोशिका जैविकी भी कहते हैं या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेल बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी में कोशिका जैविकी कहते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? किस वर्ष मनाया गया था? 2022 में मनाया गया था। ठीक है, भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस 2022 में मनाया गया था। अब इस बार जो मतलब कि 2023 में जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगर पूछा जाए कि 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो वो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2021 में 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था और 2022 में जो है 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। अगर हम बात करें 2023 की कि कौन सा मनाया जाएगा, तो वो 77वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। चलिए, ये देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये जो टॉपिक है ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जनगणना वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है, जनसंख्या को लेकर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया और आपका हल्दी का युद्ध हो गया, ये जो युद्ध हैं इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। चाहे लास्ट क्वेश्चन है ये, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वो है वलित पर्वत। यह एक वलित पर्वत के उदाहरण है जिसके निर्माण का इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है। ठीक है, इसके निर्माण का जो इतिहास है वो करोड़ों वर्षों पुराना है। हिमालय 5 देशों की सीमाओं से लगता है। हिमालय 5 देशों की सीमाओं से लगता है। वो देश कौन कौन से हैं? तो वो है भारत, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल और भूटान। कौन कौन से हैं 5 देश? भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यही जो है क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन मुझे पता लग सके मैंने आपको देने की कोशिश की। उसके साथ में जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे एफर्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है, नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी की जो है वीडियो देखने को मिलती है। साथ ही साथ सीटेट की जो साइकोलॉजी की है वो भी आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलती है। मुझे इसका काफ़ी अनुभव है क्योंकि मैंने खुद बीएड की है और सीटेट क्वालिफाई किया है, तो मैं अच्छी तरीके से जो है जानती हूँ कि किस तरीके से जो है इसका जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए, कि किस करना चाहिए, किस जो है कौन सी बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके बेहतरी के लिए आपको अपना अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए।